कृष्णा नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 15। हरे कृष्णा। 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है। आज की श्लोक संख्या भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं। भगवान अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति अब अर्जुन कर चुके। यहाँ से अर्जुन अब भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं 10वें अध्याय के 18वें श्लोक तक। आज 15वें श्लोक से लेकर उनकी प्रार्थना प्रारंभ होगी। तो इसके पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी। अर्जुन कहते हैं सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। अर्जुन कहते हैं कि जो कुछ भी आप मुझसे कह रहे हैं मैं उसे सत्य ही मानता हूँ, सत्य मानता हूँ, सत्य ही मानता हूँ, सत्य मानता हूँ, उसे सत्य मानता हूँ। आप भगवान हैं ऐसा न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। और ये सही भी है क्योंकि ब्रह्मलोक तक स्वयं ब्रह्मा जी भी इस सृष्टि में भगवान की इस त्रिगुणमयी माया के प्रभाव में हैं। हम सब भगवान की इस त्रिगुणमयी माया से प्रभावित होते हैं। एक कथा आती है जहां पर ब्रह्मा जी स्वयं सरस्वती जी के पीछे दौड़ पड़ते हैं काम से आतुर होकर के, और सरस्वती जी स्वयं उनकी मानस पुत्री है। तो इस प्रकार इससे केवल यही बताना चाह रहा हूँ, कोई ब्रह्मा जी की मैं उनका अपमान करने का मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। यही बताना चाह रहा हूँ कि ब्रह्मदेव तक इस संसार में जो कोई भी हम सब हैं, हम सब भगवान की इस त्रिगुणमयी माया के प्रभाव में है। कोई नहीं बचा है। सर्वोच्च प्राणी, सर्वोच्च मनुष्य, सर्वोच्च देवता इस संसार में, ब्रह्मदेव की इस सृष्टि में ब्रह्मदेव स्वयं है और वे स्वयं भी प्रभावित हैं उस त्रिगुणमयी माया से। तो हम सबका तो कहना ही क्या। और चूंकि हम सब इस त्रिगुणमयी माया के प्रभाव में हैं, हमारे भीतर अज्ञान है, अहंकार है, तो हम भगवान को उनके पूर्ण स्वरूप में जान नहीं पाते। आज की श्लोक संख्या, इसके ऊपर भगवान भी पहले कह चुके हैं कि मुझे कोई नहीं जानता। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी भगवान ने कहा कि न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। और जब हम इस प्रकार भगवान के त्रिगुणमयी माया से मोहित हैं, तो हम भगवान को, उनके स्वरूप को कैसे पहचान सकते हैं। इसी भाव के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 15वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Indeed, you alone know yourself by your own potencies, O origin of all, Lord of all beings, God of gods, O supreme person, Lord of the universe. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं स्वयं, स्वयं अर्थात स्वयं, अपने आप, एव निश्चय ही, आत्मानम आत्मना अपने आप, आत्मानम अपने अपने आप को, विथ जानते हो, त्वम आप, पुरुषोत्तम हे पूर्ण पुरुषोत्तम। दूसरी पंक्ति भूत भावन हे समस्त भूत प्राणियों के उद्गम, भूतेश हे समस्त भूत प्राणियों के ईश्वर, देव देव
हे देवों के देव, जगत पते, हे जगत के पालनहार, जगत के स्वामी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्री भगवत गीता कृष्ण की वाणी हो, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते, इसीलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता, इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता, इसीलिए उन्हें देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में नहीं समझ में नहीं आते, इसीलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। स्वयं अपने आप, देखिए, जिस प्रकार हम अपने आप को जानते हैं उसी प्रकार भगवान भी अपने आप को जानते हैं। वैसे तो हम अपने आप को अच्छे से जानते नहीं, हम ऐसा मूर्खतापूर्ण समझते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं, परंतु हम अपने आप को जानते हैं नहीं। हम तो अपने आप को यह शरीर समझते हैं, जबकि हम यह शरीर है नहीं। हम वास्तविकता में तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्म स्वरूप है, जीव है, भगवान के अंश है। यदि यह जानते तो हम जानते। स्वयं एवं आत्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं कि आप ही अपने आप को जानते हैं। इस पहली पंक्ति को पिछले श्लोक से जोड़ना पड़ेगा, जहां पर भगवान ने अर्जुन ने कहा था कि आपको न तो देवता जानते हैं और न दानव जानते। देखिए, दो ही प्रकार के, दो ही प्रकृति के जीव हैं इस संसार में, या तो देव प्रकृति के या मोहिनी प्रकृति के। और ये दोनों ही यदि भगवान को नहीं जानते तो कौन जानता है? तो शेष रह गए स्वयं भगवान। इसीलिए अर्जुन इस पंक्ति में प्रारंभ कहाँ से कर रहे हैं कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम, आप ही अपने आप को जानते हैं, क्योंकि ना तो देवता आपको जानते हैं और न दानव आपको जानते हैं। जब आपको कोई जानता नहीं तो शेष कौन रह गया? स्वयं आप ही। यहाँ पर अर्जुन ने यह भी नहीं कहा कि आपके भक्त ही आपको जानते हैं, क्योंकि सत्य तो यही है कि भले कोई भक्ति करता हो, कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, पर फिर भी वह भी पूर्णतया से भगवान को नहीं जान पाएगा। भगवान को पूर्णतया से जानना किसी भी जीव के लिए यह संभव ही नहीं है। तो यह थी पहली पंक्ति। इसका सीधा संबंध 10वें अध्याय के 14वें श्लोक से, जहां पर भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि आपको न तो देवता जानते हैं और न दानव जानते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में अर्जुन भगवान के लिए 4 लक्षण भगवान के यहाँ पर इंगित करते हैं हमें। पहला है भूत भावन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समस्त भूतों की उत्पत्ति का स्रोत बताते हैं। इसके पहले भगवान ने बहुत बार, अनेकों बार कह दिया
कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। अव्यक्ताद् व्यक्तयत् सर्वाः प्रभवन्ते हरागमे, और कि मैं ही बीज प्रदप पिता हूँ। इस प्रकार पिता हमस्य जगत माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार। तो अनेकों बार भगवान ने कह दिया था कि मैं ही सबका आदि हूँ, मैं ही सबका उत्पत्ति का कारण हूँ, और अर्जुन ने उसे यहाँ पर स्वीकार कर लिया। इसकी पहली पंक्ति में ही अर्जुन ने कह दिया था कि आप जो कुछ भी कहे हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। तो एक परिस्थिति होती है कि जहां पर गुरु या भगवान कह रहे हैं और हम उसे नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमारे में यह अहंकार होता है कि मैंने अभी यह अनुभव नहीं किया है। परंतु अर्जुन वैसा नहीं करते। अर्जुन ने 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान से सुना। सुन करके अर्जुन ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, अपनी श्रद्धा वहां पर टिका ली, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो वे क्यों, अर्जुन ने तुरंत अपनी निष्ठा विश्वास वहां पर स्थिर कर लिया। तो अर्जुन ने जो किया कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह मैं सत्य मानता हूँ, उसी को आधार बना करके अब अर्जुन उन्हें क्या सबसे पहले कहते हैं भूत भावन, कि आप ही समस्त भूत प्राणियों के उत्पत्ति के स्रोत हैं। फिर कहते हैं आप ही भूतों के ईश्वर हैं। इसके पहले भगवान अनेकों बार कह चुके हैं मम भूत महेश्वरम अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन। तो जो भगवान ने चौथे अध्याय में कहा, 7वें अध्याय में कहा, 9वें अध्याय में कहा कि मैं ही समस्त भूत प्राणी अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रम परम भावम अजानन्त मम भूत महेश्वरम, मैं समस्त भूतों का महाईश्वर हूँ। तो अनेकों बार भगवान ने अपने आप को ईश्वर कहा। अर्जुन ने चूंकि पिछले श्लोक में स्वीकार किया था कि जो कुछ भी भगवान कह रहे हैं अर्जुन उसे सत्य मानते हैं, तो अब अर्जुन स्वयं अपने शब्दों में भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं। और अर्जुन ने किस प्रकार भगवान को समझा, यह अर्जुन अपने शब्दों में भगवान को व्यक्त कर रहे हैं कि आप ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के स्रोत हैं, आप ही समस्त भूतों के ईश्वर हैं, देव देव, आप देवताओं के भी देव हैं। यह भी भगवान ने कहा था। क्या कहा था भगवान ने? योमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम कहा, असमुद्ध समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो भगवान ने कहा था कि न मे विदुसुरगणाः प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर ही देवानाम, मैं देवताओं का भी आदि हूँ। और उसी भाव को स्वीकार करते हुए उसे सत्य मानते हुए अर्जुन अब स्वयं अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को देवताओं का भी देव, अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम से सर्वशः, भगवान अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवताओं के भी आदि हैं, कारण हैं, देव हैं देवताओं के लिए भी। जगत पते, जगत के महान ईश्वर है। पते होता है पालनहार। तो जगत का पालनहार कौन है? तो भगवान ने अनेकों बार भगवत गीता में कहा है पिता हमस्य जगत माता धाता पितामह, मैं ही सबको धारण पोषण करने वाला हूँ। सूत्रे मणिगणा एव रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पुरुषम ऋषु। जो कुछ भी है सब कुछ मेरे ही द्वारा टिका हुआ है, मैं ही अग्नि जल प्रकाश सब कुछ मैं ही हूँ। तो इस प्रकार जगत को धारण पोषण पालन करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो इन 4 शब्दों के माध्यम से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को वह व्यक्त किया है कि भगवान ने जो विस्तार से अपने विषय में अर्जुन को बताया गीता के माध्यम से, गीता के विशेष करके 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय के प्रारंभ में जो अर्जुन को बताया, अर्जुन उन सब को सत्य मानते हैं। और अर्जुन ने अब श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र शिखा से बढ़ करके अब उन्हें समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण, समस्त भूतों की का महान ईश्वर, देवताओं का भी देव और जगत का पालनहार करके स्वीकार कर लिया है। यह अर्जुन ने यहाँ पर पुष्टि कर दी है कि अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को किस सामर्थ्य से, किस दृढ़ता से और किस प्रकार से वे भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, समझते हैं और स्वीकार भी करते हैं। हमने भी 7वें, 8वें, 9वें
और 10वें अध्याय और यहाँ तक के 10वें अध्याय के 14 श्लोक जो इसके पहले अध्ययन कर लिए हैं, चर्चा भी कर ली है उनकी। और जो कोई भी भगवत गीता की चर्चा करता है वह भी इसके पहले इस प्रकार 10वें अध्याय की 14वें श्लोक तक की चर्चा कर चुका है। और 10वें अध्याय के 14वें श्लोक तक की चर्चा कर लेने के पश्चात भी यदि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि समस्त भूत प्राणियों के उद्गम के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं, समस्त भूत प्राणियों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, समस्त देवताओं के भी देव महादेव, वैसे तो हम महादेव शंकर भगवान को कहते हैं, परंतु देवताओं के जो देव हैं वह भगवान श्री कृष्ण है, और जगत के पालनहार भी भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मान पाता उसके मुख से भगवत गीता की चर्चा सुनना व्यर्थ है, क्योंकि उसकी अभी भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा, निष्ठा, दृढ़ता जागृत हुई नहीं है। उसका जो मार्ग है अभी वह उस मार्ग को पार करके, अज्ञान के समुद्र को पार करके, अज्ञान के कीचड़ के समुद्र को पार करके वह नित्य स्थिर अविचलित ज्ञान को, प्रकाश को, भगवान की योग को प्राप्त नहीं कर पाया है। ये जो श्लोक हैं, अभी अर्जुन जिस भाव में, देखिए अर्जुन भी एक भक्त है भगवान के, सखा भी हैं, भक्त भी हैं। अर्जुन ने भी वही सुना, वही शब्द सुने जो हमने सुने, जिनका हमने अध्ययन किया। अर्जुन ने तो केवल एक बार सुना, हम तो उसका बारंबार अध्ययन कर रहे हैं। और इतने बार अध्ययन करने के पश्चात भी यदि हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, और अर्जुन केवल मात्र एक बार भगवान श्री कृष्ण से वह समझ करके अर्जुन इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि समस्त भूतों के स्रोत, भूतों के ईश्वर, क्षमा चाहता हूं, और देवताओं के भी महादेव और जगत के पालनहार और कोई नहीं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन इस निष्कर्ष पर पहुंच गए यहां तक, गीता का यहां तक का ज्ञान प्राप्त करके। यदि हम उतना ही ज्ञान बारंबार प्राप्त करने के पश्चात भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनकी क्या भूमिका है, वो कैसे जगत के आधार हैं, वे कैसे सबके महान ईश्वर हैं, तो हमने अभी तक भगवत गीता समझी ही नहीं है। और हमें किसी कृष्ण भक्त के मुख से पुनः एक बार भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता किसी कृष्ण भक्त के मुख से ही फलदायक बनेगी, लाभदायक बनेगी और प्रभावशाली बनेगी। नहीं तो यह एक, जिस प्रकार हम जैसे कहते हैं पोपट पंछी, मैं जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करता था तो हम पोपट के जैसे, तोते के जैसे रट लेते थे, अर्थ नहीं जानते थे, रट लेते थे। जिस प्रकार 3 इडियट्स में वो जो दो स्टूडेंट्स होते हैं, एक तरफ तो यह 3 इडियट्स का मुख्य कलाकार आमिर खान होता है और जैसे छोटू भी कहते हैं, और दूसरी तरफ वो उसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, वो होता है जिस दोनों की प्रणाली अलग अलग है। छोटू समझता है, मानता है कि रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ करके पढ़ना ज्यादा आवश्यक है, और वह कहता है समझने की जरूरत नहीं है, मैं याद कर लूंगा। यह उसकी फिलॉसफी है। तो इस प्रकार की ये जो दो फिलॉसफी है वैसी ही यहाँ पर व्यक्त हो रही है। जो भी मनुष्य, जो भी भक्त भगवत गीता का अध्ययन करके अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण ही भूतों के स्रोत हैं, ईश्वर हैं, देवताओं के भी देव हैं और जगत के पालनहार हैं, वह भगवत गीता को के भाव को, भगवत गीता के अर्थ को, तात्पर्य को, भगवान को नहीं समझ पा रहा है। उसकी अभी तक विकसित ही नहीं हुई योग की उसकी जो प्रगति होनी है वह हुई नहीं, वह वहीं रह गया जहां वह भगवत गीता के अध्ययन के प्रारंभ में था, वह उसी अवस्था में रह गया, उसकी प्रगति नहीं हुई योग के मार्ग पर।
इसी श्लोक को हम कुछ और श्लोकों से जोड़ेंगे ताकि हमारी पुष्टि हो जाए कि हमने क्या समझा है और हम इसे कैसे समझना चाहिए। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। भगवान स्वयं कह रहे हैं इस श्लोक में। यह श्लोक हम पहले चर्चा कर चुके हैं, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। भगवान कहते हैं न अहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके न अहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके द्वारा समझ में नहीं आता हूं, मैं सबको समझ में नहीं आता हूं। न अहम प्रकाश सर्वस्य, क्यों नहीं आता हूं? योग माया समावृता, मैं अपनी योग माया के द्वारा आच्छादित रहता हूं, ढका हुआ रहता हूं। मूढ़ो अयम न अभिजानाति, यह जो मूर्ख मनुष्य संसार है यह मुझे नहीं जानता। न अभिजानाति लोकः मामजम अव्ययम्, इस लोक के प्राणी मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जान पाते। तो स्वयं भगवान ने यहाँ पर कह दिया, यही जिसकी हम अभी कह रहे हैं कि पहली बात है कि मनुष्य, देवी देवता और दानव क्यों भगवान को नहीं समझ पाते? उसका कारण है भगवान की योग माया, जिसके द्वारा भगवान ढके हुए हैं, आच्छादित हैं, और इसी के कारण, ढके हुए होने के कारण वे किसी भी समझ में नहीं आते। किसी के द्वारा उनको समझ पाना, भगवान श्री कृष्ण को समझ पाना, वह भगवान की कृपा के, भगवान की जब तक कृपा न हो तब तक वह संभव हो पाना कठिन है और संभव हो भी नहीं पाएगा। तो ये जो भी लोग हैं ये सब मूर्ख हैं, इसीलिए अज्ञानी हैं, अंधकार में डूबे हुए हैं, इसीलिए ये मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जान पाते। जो यहाँ पर भगवान ने कहा वही वहां पर भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में। भगवान नहीं कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं भगवान के लिए। और भगवान ने तो ये पहले कह दिया और इन्हीं सबको अर्जुन सत्य मान करके अब भगवान को कहते हैं। भगवान को अर्जुन क्या कहते हैं? भगवान को अर्जुन कहते हैं स्वयं मेवात्मन आत्मनम, आप ही अपने आप को जानते हैं, क्योंकि हम सब तो योग की माया के से समावृत हैं, आच्छादित हैं, हमारा ज्ञान ढका हुआ है इस योग माया के प्रभाव के कारण, इसीलिए हम आपको समझ नहीं पाते और केवल आप ही अपने आप को समझ पाते हैं। न अहम प्रकाश सर्वस्य, कि मैं सबको दिखाई नहीं देता हूं, मैं सबके समझ में नहीं आता हूं, मैं योग माया द्वारा ढकाया हूं। इसको सदैव स्मरण रखिएगा कि भगवान कृष्ण अपनी योग माया के से ढके हुए हैं, आच्छादित हैं। वे शीघ्रता से हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियां भगवान के प्रति नहीं लग पाएंगी और हमें अभ्यास योग करना पड़ेगा, वैराग्य को धारण करना पड़ेगा, तभी हम इस भगवान को, भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाने के सक्षम बनेंगे। और नहीं तो हम ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे और भगवान को कभी नहीं जान पाएंगे। एक और श्लोक है, अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। तो भगवान ही कह रहे हैं, इसमें भी भगवान कहते हैं कि मुझे नहीं जानते ये मूर्ख मनुष्य, क्योंकि मैं मनुष्य के शरीर में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूँ, और इसीलिए मेरे इस परम अविनाशी अजन्मा भाव को न जानने के कारण वे नहीं जान पाते कि मैं ही इन समस्त भूत प्राणियों का महा ईश्वर हूं। और 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं, अर्जुन यही कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप जो कुछ भी अपने विषय में कह रहे हैं मैं उसे सत्य ही मानता हूं, और आपने 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा ही है कि आपको जो मूर्ख मनुष्य हैं वह नहीं जान पाते, जो समझदार होते हैं वे आपकी भक्ति में लग करके कर्मयोग के मार्ग से, भक्ति योग के मार्ग से या ज्ञान योग के मार्ग से
आपको प्राप्त कर लेते हैं और आपको समझ लेते हैं, उनकी श्रद्धा आप में स्थिर हो जाती है। परम भावम अजानन्तः, भगवान के परम भाव, क्योंकि भगवान सर्वोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान समस्त भूत प्राणियों के ईश्वर हैं, उनके इस परम भाव को नहीं जान पाते हम, केवल इसलिए क्योंकि हम भगवान को मनुष्य के रूप में देखते हैं। तो देखिए, सगुण साकार जो भक्ति का स्वरूप है, उसमें हम मानते हैं कि भगवान को सगुण साकार रूप से उनकी विग्रह सेवा और भगवान को की भक्ति करनी चाहिए, परंतु यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वे उन्हें मनुष्य के तन में उपस्थित जान करके वे उनसे प्रभावित नहीं होते, वे भगवान को जान नहीं पाते और भगवान की योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण छिपे रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके संपर्क में नहीं आते, उनसे संबंध में नहीं आते और उनकी समझ में भी नहीं आते। आखिरी श्लोक जिसको हम जोड़ करके यहाँ पर करेंगे, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वजः। भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया कि मुझे न तो देवता जानते हैं और न ही महर्षि ऋषिगण भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हर प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि हूं, उन सब का आदि हूं मैं। इस प्रकार भगवान अपने आप को बता रहे हैं कि मुझे जान पाना असंभव है। इन तीनों श्लोकों को हम जोड़ करके देखेंगे, 10वें अध्याय के 14वें श्लोक के साथ इनको जोड़ेंगे कि जहां पर अर्जुन कहते हैं सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवान दानवाः। अर्जुन कहते हैं आप जो कुछ भी मुझसे कह रहे हैं मैं उन्हें सत्य मानता हूं। तो जो कुछ भी भगवान ने 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, उन सबको अर्जुन सत्य ही मानते हैं। अर्जुन यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया के द्वारा ढके हुए हैं, आच्छादित हैं, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ते। अर्जुन यह भी मानते हैं कि जो मूर्ख मनुष्य हैं वे भगवान को नहीं जानते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्, क्योंकि भगवान मनुष्य के रूप में मनुष्य के शरीर को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए वे नहीं जान पाते। और भगवान का जो परम भाव है उसे वह प्राप्त भी नहीं कर पाते और समझ भी नहीं पाते। परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। तो भगवान को अर्जुन इस प्रकार दृढ़ता से मानते हैं कि सर्वमेतद्रतं, भगवान अर्जुन कहते हैं कि आपने जो कुछ भी अभी तक मुझे बताया है मैं उसे सत्य ही मानता हूं और इसलिए मैं यह निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि आप ही समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है, भूतों के ईश्वर हैं, भूत भावन भूतेश देव देव, देवताओं के भी देव हैं और जगत के पालनहार हैं। इस प्रकार अर्जुन भगवान की स्तुति भी करते हैं और भगवान के इन विशेष गुणों का यहाँ पर उनको व्यक्त भी करते हैं, उनका वर्णन भी करते हैं। और वर्णन की करने के पीछे भी अर्जुन का एक और उद्देश्य भी छिपा हुआ है, जो आगे आने वाले श्लोकों में हमारे सम्मुख प्रकट हो जाएगा। अर्जुन अब जब अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे भगवान के सम्मुख, तब हमें इस श्लोक का अर्थ समझ में आ जाएगा कि अर्जुन भगवान को इस प्रकार समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति का कारण, भूतों का ईश्वर और देवताओं का भी देव, इस प्रकार ऐसे क्यों अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।